हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एस के वेल्थ वाला में। मैं स्टॉक मार्केट में ये मैंने चैनल इसलिए बनाया है कि थोड़ा सा एजुकेशन पर्पस से। क्या है कि मैं भी मार्केट में तकरीबन 6-7 साल से हूँ, कोविड से पहले और कोविड से भी मैंने देखा है। और मार्केट में मैंने कोविड के टाइम का भी करेक्शन देखा है, कोविड के बाद 2021 में जो करेक्शन वो भी देखा है, 2022-23 में जो करेक्शन मोटा मोटी थोड़ा बहुत आया था वो भी देखा है, और अब वाला भी करेक्शन देख रहा हूँ। मैंने भी मार्केट में यही सोच के मैं भी आया था कि मार्केट में हाँ, थोड़े बहुत पैसे जो मेरे पास पड़े थे अकाउंट में मैं लगा दूँ और पैसा बना लूँ। सो उस पर्पज़ से पैसा तो बना, बट उतना पैसा नहीं बना जितना पैसा बनना चाहिए। और मैंने भी कई गलतियाँ करी हैं 6-7 साल में, थोड़ा-थोड़ा करके सीखा हूँ। तो मेरे मेरे जैसे जितने भी लोग आते हैं जो जॉब में करते हैं और जैसे कि जो जॉब से पैसा कमा के थोड़ा बहुत पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए मेरा एक ही सलाह है कि मार्केट में ऐसे पैसा तो नहीं बनता। 7 साल में मैंने भी देखा कि मार्केट में पैसा बनाना बहुत ही टफ़ है, बहुत ही टफ़ है। आपको मार्केट सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और रिसर्च करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही जाके पैसा आपका बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं, अगर अब हम हमारे सामने आईआरएफसी दिख रहा है, हम आईआरएफसी के बारे में ही आज बात कर लेते हो। तो आईआरएफसी में देखें तो तकरीबन आज का मोटा-मोटी मेरे ख़्याल से 3.5 से 4 पौने 4% का करेक्शन आया था। और पिछले स्टॉक 1 हफ़्ते से 8% या 9% का करेक्शन ऑलरेडी कर चुका है, और 1 मंथ का हम देखें तो 1 मंथ में स्टॉक ने तकरीबन 15% का करेक्शन दिया है, ठीक है? जो कि अच्छा खासा करेक्शन है। आप मुझे ये बताओ कि जिन लोगों ने इस स्टॉक में तकरीबन 160, 165 या तकरीबन 200, 190, 180 के आसपास जिन लोगों ने बाई किया है, तो क्या अभी क्या लगता है उनको निकलने में कितना टाइम लगेगा? मेरे ख्याल से उनको निकलने में अच्छा खासा टाइम लग सकता है। दूसरी बात, स्टॉक में अगर स्टॉक का हम चार्ट देख लें तो स्टॉक अपने चार्ट पे भी ये अच्छा खासा करेक्शन पे दिख रहा है, जो कि मूविंग एवरेज के हिसाब से मैंने 1 डे का कैंडल लगाया है। 1 डे में अगर देखें, एक दिन के कैंडल पे देखें तो वहाँ पे भी मूविंग एवरेज से अपना काफ़ी नीचे ही कैंडल बना। दूसरी बात, हम वीकली कैंडल देख लेते हैं तो वीकली कैंडल में भी ये स्टॉक ऑलरेडी मेरे ख्याल से काफ़ी ओवरबॉट सेल जोन में पड़ा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम इसका प्रीवियस देख लें कि जो कि अप्रैल के आसपास था, अप्रैल और मई जून के आसपास, तो मार्च में से स्टॉक ने तकरीबन 119 से या 116 के आसपास गया था। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर मार्केट का करेक्शन नहीं रुकेगा तो ये जो स्टॉक अभी और नीचे गिरेगा, मेरे ख्याल से 120 119 के आसपास जा सकते हैं या फिर उससे नीचे और भी जा सकता है। तो मेरा तो यही सलाह होता है कि आप अपने पैसे को सोच समझ के मार्केट में लगाइए, अच्छे स्टॉक में लगाइए। हालाँकि ये भी स्टॉक अच्छा खासा है, बट बहुत चल चुका है। ये स्टॉक 2021 में लिस्ट हुआ था दिसंबर के आसपास, तो उस टाइम ये 25-26 रुपए का लिस्टिंग पे आया था, 25 पे लिस्ट हुआ था। ये स्टॉक 5-6 महीने नहीं चला, लेकिन उसके बाद जब इस स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया तो अच्छा खासा रिटर्न दिया, जो कि मल्टी बैगर साबित हुआ। अभी राइट नाउ इस स्टॉक में क्या करना है, इस स्टॉक में क्या करना है कि आप एक, अगर आप इसमें इन्होंने अपने अच्छे किसी ऊपरी लेवल पे बाई किया है या फिर तकरीबन 160, 70 या 80 या 100, 200 के आसपास बाई किया है, तो आप इसके स्टॉक में थोड़ा-थोड़ा करके आप उसे एवरेज कर सकते हैं। बट अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, प्लस आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि हाँ, आप उतना ही पैसा स्टॉक मार्केट में डालो जितना आप उसे मिनिमम वेयर, मतलब अगर वो पैसा काफ़ी टाइम तक फँस जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए मार्केट में पैसा लगाने से पहले या फिर डीमैट अकाउंट खोलने से पहले थोड़ा बहुत रिसर्च करना चाहिए अपने थ्रू। दूसरी बात, आपको सीखना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, बुक पढ़नी चाहिए। मैंने भी शुरू-शुरू में ऐसे ही किया था, अच्छे खासा मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, जो भी थे मार्केट में मैंने लगाया, कुछ कमाया, फिर कुछ गँवाया, फिर लगाया, कुछ बनाया। तो ये इन चीज़ों से निकलते-निकलते मेरे को ये चीज़ समझ में आया है कि इसमें स्टॉक मार्केट में तकरीबन आपको मोटा-मोटी अगर देखा जाए मिनिमम तो 5-6 साल तो मिनिमम आपको देने पड़ेंगे सीखने में। सीखने के बाद आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि हाँ, इस मार्केट में पैसा बनाना तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आपको अच्छे स्टॉक शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे, जिसके अंदर अच्छा खासा रिटर्न हो, जिसके अंदर अगर प्रीवियस हम बात कर लें, प्रीवियस के कंपनी का 2 से 3-4 साल का जो बैलेंस शीट हो, मजबूत होना चाहिए। कंपनी के पास ऑर्डर बुक होने चाहिए, कंपनी का जो होल्डिंग है प्रमोटर वो अच्छा खासा होना चाहिए, कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं होना चाहिए, डेब्ट नहीं होना चाहिए, कंपनी अपने सीजीआर को जो ईयरली 12 से 15% का मेंटेन कर करके। दूसरी बात, कंपनी में जो आपका डिविडेंड होता है वो भी ठीक-ठाक होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मान के चलिए आपका पैसा अगर स्टॉक में फँसता है और उस स्टॉक में आपने 1 लाख या 1.5 लाख जो भी पैसा आपने लगा दिया है और उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा 5 महीने, 6 महीने, साल भर फँस गया, तो उस कंपनी का जो डिविडेंड होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए कि लाइक जैसे कि आप किसी बैंक में एफडी रख रहे हो, तो एफडी के अकॉर्डिंग जो आपको 5% का ब्याज साल का मिल रहा है, तो उतना ही आपको तकरीबन मेरे ख्याल से डिविडेंड साल का मिलना चाहिए।
तो स्टॉक वर्थ है, उसमें आप 1 आध साल, 1.5 साल, 2 साल रह सकते हो, बाकी आप डिविडेंड ले सकते हो। और 1 डेढ़ साल, 2 साल किसी अच्छे स्टॉक में आप रखोगे 3 साल, तो अच्छा खासा उसमें एप्रिसिएशन मिलता है। राइट नाउ तो मार्केट में अभी पैनिक सिचुएशन क्रिएट है, और क्रिएट का 2 ही 3 रीज़न है। पहला रीज़न ये हो गया कि ग्लोबल जो मार्केट है वो नेगेटिव संकेत के हैं। दूसरा, एफआईएस हमारे मार्केट में अच्छा खासा माल बेच रहे हैं। तकरीबन उन्होंने 75,000 करोड़ से लेके 80,000 करोड़ तक का माल इस महीने में बेचा है, जिसकी वजह से ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट है। और ये मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन और बना रहेगा। तो आप अपने पैसे को सोच समझ के मार्केट में लगाइए और सीख के लगाइए। मेरा तो यही आप लोगों से एडवाइस होगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम दिया मार्केट में। मैंने ये सीखा कि मार्केट में पैसा बनता है, नो डाउट, अच्छा खासा पैसा बनता है, बहुत अच्छा पैसा बनता है। लेकिन पैसा उसी का बनता है जो पैसा सोच समझ के और अच्छे स्टॉक में और अच्छे लेवल पे लगाते हैं। हम इंडियन लेवल आईआरएफसी की बात कर लें, तो इस स्टॉक में अगर जिन बंदों ने 180, 280, 280, थोड़ी 220, 210 के आसपास जिन लोगों ने पैसे लगाए होंगे, तो क्या लगता है वो अभी अभी राइट नाउ मेरे ख्याल से तो वो, अगर मैं देखूं तो इसमें तो तकरीबन 15% का दिखा रहा है, और मेरे ख्याल से वो 30% के करेक्शन पे बैठे होंगे। तो पैसा आपका है, अ, आपको सोच समझ के लगाना है, किसी कहने पे नहीं लगाना है। उतना ही पैसा लगाना है मार्केट में जितना पैसा आप, मतलब वो पैसा अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल फँसा रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप अपने सेविंग में से, मेरे ख्याल से आपके पास अगर ₹100 की सेविंग है, तो आप ₹10 या ₹5 स्टॉक मार्केट में लगा दो, ठीक है? लगा के छोड़ दो, और छोड़ दो, उसका वेट करो। फिर पैसा आपके पास थोड़ा बहुत आया तो लगा के छोड़ दो। क्योंकि मार्केट में पैसा 2 ही वे में बनता है, आप या तो अच्छे स्टॉक में पैसा लगाओ या फिर लॉन्ग टाइम में लगाओ। बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं है पैसा बनाने का मार्केट में। मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं जो ऑप्शन में घुस जाते हैं, फ्यूचर में घुस जाते हैं, कॉल एंड पुट में लग जाते हैं। तो वो ना कुछ सीख पाएँगे, ना पैसा कमा पाएँगे। जो भी उनके पास पैसा बचा उसमें डुबा के जाएँगे। तो इसीलिए आप अपने पैसे को बचाइए और पैसे को अच्छे स्टॉक में लगाइए और अच्छे लेवल पे लगाइए, तो अच्छा पैसा डेफ़िनेटली बनेगा। जितना पैसा है उतना ही पैसा लगाइए। ये नहीं कि पैसा आपके पास अच्छा खासा पड़ा तो पूरा पैसा लगा दिया, नहीं। पैसा आप लगाइए थोड़े बहुत सीखने के पर्पज़ से। सीखिए, सीखने के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो जाए, आपको मार्केट समझ में आने लगे कि हाँ, आपको लगता है कि आप मार्केट कर सकते हैं, तो मार्केट में आप पैसा लगाइए और पैसा बनाइए, क्योंकि मार्केट बहुत ही टफ हो चुका है। और मार्केट में पैसा बनाना अगर इतना ईज़ी होता, तो सेबी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 95% या 99% लोग लॉस में नहीं होते। कुछ लोग पैसा बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं? साफ-साफ रीज़न, उन्होंने मार्केट को टाइम दिया है, प्लस मार्केट को समझा है, सीखा है और रिसर्च किया है, अपने रिसर्च किया है, उसके हिसाब से पैसा लगाया है, तो पैसा बना है। तो पैसा लगाइए मार्केट में, अपने अकॉर्डिंग लगाइए, सोच समझ के लगाइए, आपका पैसा है, अच्छे स्टॉक में लगाइए। बट उसके स्टॉक के बारे में पढ़ के, उस स्टॉक के बारे में उसके मल्टीपल, अगर किसी अच्छे खासे स्टॉक में देखना है, अगर मैं बात कर लूँ, तो आप उसके ऑर्डर बुक पढ़िए, फाइनेंशियल शीट पढ़िए कि कंपनी का क्या पिछले साल का विज़न रहा, कंपनी इस साल क्या लेके आ रही है, कंपनी के पास कितना कैश फ्लो पड़ा है, कंपनी का कितना एक्सपेंस हो रहा है, कंपनी का कितना रेवेन्यू आ रहा है, उसमें से कंपनी के पास कितने पैसे बच रहे हैं, कंपनी आने वाले 1 साल 2 साल में क्या इंफ्रा करेगी, डेवलपमेंट करेगी अपने ग्रोथ के लिए। तो वो सब देख के आप उसमें लगाएँगे तो पैसा बनता है, और आप में मार्केट में सिंपल सी बात है, बुल रन में पैसा लगाएँगे, थोड़ा बहुत पैसा लगा बन सकता है, लेकिन आप उसमें फँस फँस जाएँगे। एक बार आप फँसेंगे तो उसमें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने फँस के रह जाएँगे। तो इसीलिए आप मार्केट में करेक्शन का वेट कीजिए। हर मार्केट में हर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल भर में अच्छा खासा